नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। यूपी के संभल से बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। जिस तरह की साजिशें रची जाती हैं, जो कुछ किया जाता है, ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी मस्जिद पर दावा ठोक दो, कोई एतराज़ करे या कुछ करे तो फतराव का इल्ज़ाम लगाओ और जो सूरत हाल बने बिगाड़ो और फिर जो है इस कदर हालात बदतर कर दो कि फिर जो है आपको किसी की दूसरी की ज़मीन पर कब्ज़ा करना आसान हो जाए। ऐसे तबसरे करते हुए आज की ये वीडियो आप लोगों के सामने देखने के बाद एहसास होगा। जामिया मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद आज यहाँ दोबारा करीब 2 घंटे तक सर्वे किया गया। संभल में तारीखी जामिया मस्जिद में सुबह में सर्वे टीम जामिया मस्जिद के पास पहुंची। सर्वे के बारे में पता चलती मस्जिद के पीछे लोगों की बड़ी भीड़ जमा हुई। इस दौरान सर्वे से नाराज लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मौके पर मौजूद कसीर तादाद में पुलिस दस्ते ने भीड़ को काबू में करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस के जरिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। काफ़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया, जबकि हंगामा करने के इल्ज़ाम में कई लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिए जाने की खबरें हैं। लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक मस्जिद की चारों तरफ बैरिकेड लगाए कर पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। मस्जिद के पीछे अभी भी कसीर तादाद में भीड़ जमा है। मौके पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और एडीएम समेत जिला के सभी बड़े अफसर मौजूद हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से 2 दिन पहले ही इस मस्जिद पर दावा ठोकने के बाद किस तरह से पूरे इलाके के हालात ख़राब कर दिए गए और ये सब किस वक्त हो रहा है और कैसे हो रहा है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। बताया जा रहा है कि 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे मस्जिद अहाते के दोनों तरफ। हालात को बिगड़ते हुए कोतवाली इंचार्ज अनवर तोमर ने बताया तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया। सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग कोतवाली में वाक़ई DVR से जुड़ी हुई है। वहाँ से इन कैमरों की 24 घंटों मॉनिटरिंग की जाने की बात भी सामने आ रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त बताया जा रहा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर जो है जलाया गया है, नज़र आतिश किया गया है, ये सूरत हाल है। और इस मौके पर वहाँ मौजूद पुलिस ने जो बयान दिया है, इस बयान पर पूरा तो हम लोग एतबार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस सिलसिले में क्या तफसीलात फराहम की जा रही है आप इसका अंदाज़ा इस वीडियो से लगा सकते हैं। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की,
जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वो वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। नाज़रीन गिरामी, इधर बेंगलुरु के दारुल सबील रशाद में जारी ऑल इंडिया मुस्लिम फसलुल्लाह बोर्ड के 2 रोज़ा 29वें इजलास में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहिब को आइंदा टर्म के लिए बिल-इत्तिफाक सदर मुंतखब कर लिया गया। वो बोर्ड के बानी अराकीन में से एक हैं और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी वो तवील अरसे तक बोर्ड की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान हिंदुस्तान के जय्यद आलिम दीन की हैसियत रखते हैं। इसी तरह मौलाना उबैदुल्लाह खान आसमी और मौलाना मोहम्मद मोहसिन नकवी को ऑल इंडिया मुस्लिम फसलुल्लाह बोर्ड के नायब सदर के अहदे के लिए भी मुंतखब किया गया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के दोबारा इंतखाब के साथ बोर्ड की 40 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी भी मुंतखब की गई और मौलाना एग्जीक्यूटिव मेंबरान की मुशावरत से अपने अहदेदारों की टीम तश्कील दी है। कबल अज़ीज़ जून 2023 में भोपाल में मुनक़िदा 28वें ऑल इंडिया मुस्लिम फसलुल्लाह बोर्ड के इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का सदर मुंतखब किया गया था। हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबिया हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की अचानक रहलत के बाद दरमियानी मुद्दत में बोर्ड की सदारत का मसला पैदा हो गया था, जिसके बाद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को बोर्ड का सदर मुंतखब किया गया। हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी का तवील अलालत के बाद 13 अप्रैल 2023 को इंतकाल हुआ था। हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी बोर्ड के चौथे सदर थे, जो कि जून 2002 से लगातार 21 साल तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फसलुल्लाह बोर्ड का क़याम 1973 में हुआ था। उसका मकसद मुल्क में मुसलमानों के पर्सनल लॉ की हिफाजत करना और मुस्लिम इशूज़ को हुकूमत के सामने रखना है। मुसलमानों का सबसे ताकतवर इदारा है। बोर्ड में मुजमई तौर पर 251 अराकीन है। इसके बानी अराकीन में 102 लोग शामिल हैं। इसी तरह देखा जाए तो बोर्ड में 149 आम अराकीन होते हैं, जिनके लिए हर 3 साल में इंतखाब कराए जाते हैं। बेंगलुरु में 2 रोज़ा इजलास का जो है आज दूसरा दिन है और आखिरी अवामी इजलास इस वक्त जो है शुरू होने जा रहा है बेंगलुरु के अहम तरीन मैदान में, जहां लाखों लोगों की पूरे कर्नाटक की रियासत से शिरकत की तवक्को है और शिरकत की जा रही है और बड़े पैमाने पर लोगों की आमद जारी है। उधर नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 के नताइज सामने आ चुके हैं। इस इंतखाब में बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिली। इस सिलसिले में जीत पर एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ गौर व फिक्र का दौर जारी। इन सबके दरमियान शिवसेना उद्धव ग्रुप ने इंतखाबी नताइज पर कई तरह के सवाल उठा दिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महायुति की कामयाबी को बेईमानी की जीत और अडानी राष्ट्र की साजिश बताया। साथ ही सामना में बीजेपी के मुतनाज़ा नारा बटेंगे तो कटेंगे की भी शदीद तनकीद की गई है। सामना ने अपने मजमून में लिखा है कि असेंबली इंतखाबात के नताइज आ गए हैं, लेकिन ये राय आम्मा या मैंडेट नहीं है। बीजेपी क़यादत वाली महायुति को 231 नशिस्तें मिल सकती हैं, इस पर कौन यकीन करेगा। बेईमान शिंदे ग्रुप 57 और नाजुक अजित पवार ग्रुप ने 41 सीटें जीत ली हैं। यह नतीजा परेशान कुन है और रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद बेइत्मीनानी थी। महाराष्ट्र के अवाम में बीजेपी और उसके जरिए पाले गए गद्दारों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। जब महाराष्ट्र के अवाम सभी बेईमानों को गाड़ने का आज़म लेकर वोटिंग करते हैं, लेकिन एक झटके में सभी बेईमान जीत जाते हैं, बेईमानों की जय जयकार करते हुए फतह जुलूस निकालते हैं, तो महाराष्ट्र के वकार पर गहरी चोट है और यह नतीजा नाकाबिल कबूल है। सामना ने और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की तनकीद की निशाने बनाते हुए अपने एडिटोरियल में पूरी सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश की हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इस आने वाले नताइज को महायुति किसी भी एतबार से कबूल करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, तो हैदराबाद के नीलूफर हॉस्पिटल से अगवा होने वाली 1 माह की बच्ची को करनूल में बाजियाब कर लिया गया है। मजलिस के रुकने असेंबली माजिद हुसैन की नुमाइंदगी पर पुलिस ने बर्क रफ्तार से कार्रवाई करते हुए सिर्फ 6 घंटों में इस केस को क्रैक कर लिया। पुलिस ने मुखबिर खातून और दीगर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुखिया बच्चे और मुलजिमान को करनूल से हैदराबाद लाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, नीलूफर हॉस्पिटल में ये पहला वाक़या नहीं है। यहाँ पर अक्सर नवज़ायदा बच्चों को अगवा किए जाने का या उनको चुरा लिए जाने के वाक़यात सामने आते रहते हैं, जो बाद में जाकर के पुलिस मामले को हल कर लेती है। नाज़रीन गिरामी, इधर मशरिक़ वस्ता और गज़ा पट्टी के सिलसिले में आने वाली खबरों की तफसीलात अगर देखें तो इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हम्मास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने शिमाली गज़ा में जवालिया कैंप के मगरिब में वाक़या सफ़ाई जंक्शन के करीब एक मकान को निशाना बनाकर एक और इसराइली स्पेशल फोर्स का दस्ते को ख़त्म करने का दावा किया। अभी 3 दिन पहले 15 जालिम दहशत सहनी दरिंदों को इन्होंने जहन्नुम वासिल कर दिया था, बैक वक्त हमला करते हुए अब ये दूसरा दावा किया जा रहा है। अल-क़स्साम ग्रुप के कमांडर ने वीडियो के आगाज़ में काबिज़ हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को चैलेंज का पैगाम देते हुए कहा है कि नेतन्याहू, जिसने दुनिया को धोखा दिया, अपनी ताकत से धोखा खाया, आपकी फौज गाड़ियों, टैंकों और किलों में पनाह लेती है, हम अल्लाह की आयत और उसके अल्फाज में पनाह लेते हैं। घर के अंदर उसकी छत पर स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों को देखने के बाद मकान पर
अल यासीन 105 गोले से निशाना बनाया गया। हमले में मकान पूरी तरह ज़मीनबोस हो गया, उसे धुएं के बादल बुलंद होते हुए नजर आए। उस वक्त वहां मौजूद बहुत सारे सहयूनी दरिंदे जहन्नम वासिल होने का दावा अल क़स्साम ने अपने ताज़ा जारी करदा वीडियो में किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,